वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने जनरल साइंस एमसीक्यू का जो सीरीज है उसे स्टार्ट कर दिया है और इस सीरीज में हमने 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन लिया है। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर अप कर दिया है। जो 1000 क्वेश्चन से जितने भी केमिस्ट्री क्वेश्चन थे उनको कवर अप कर दिया गया है। अब लाइफ साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है सारे वीडियोज अगर आप देख लेते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स हैं सब चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ पे जाके आप बिल्कुल उन वीडियोस को देख के इन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि जो बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपने बनाया है ये हमें दे दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया और बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि ये क्वेश्चन हमें दे दिया जाए ताकि प्रिपरेशन से पहले इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया जाए, फिर बेहतर से जो है हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने भी एक काम किया है, 1000 बेस्ट जनरल साइंस और 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस दोनों ही डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ज़्यादा स्टूडेंट जो है ये मिस कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल साइंस से जो है ये टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 75 से अगर देखें 75 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, लगभग आधा जो है ये जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आने वाला है। इसीलिए हमने काम किया है जितना भी क्वेश्चन, जितना भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाया है जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, सारे पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद एक बुकलेट में जो है उसे डाल दिया है और इसके आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में, इनको बनाने में। तो 99 रुपीज़ यहाँ कॉस्ट रखा गया है। तो ये बुकलेट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप क्लिक करके ईमेल आईडी, फोन नंबर भरने के बाद बिल्कुल 99 रुपीज़ पे करने के बाद इस बुकलेट को आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, रेलवे, एएलपी और साथ में टेक्नीशियन के लिए खास करके जो है बुकलेट बनाया गया है। सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। आंसर भी वहाँ पे जो है दे दिया गया है, एमसीक्यू में जो सही आंसर है उसे मार्क कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आपको बुकलेट लेना है, वहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर समझना चाहते हैं किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, तो बुकलेट बिल्कुल ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, जनरल अवेयरनेस मिस मत करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और सारे एनालिसिस करने के बाद ये भी पता चला है कि जो क्लास 9 का जो साइंस का बुक है एनसीईआरटी का, और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का बुक्स है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन डेली साइंस से भी बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट को लेना है बुकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल वहाँ जाके आप ले सकते हैं। हीमोफिलिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हीमोफिलिया अगर हम देखें तो ये जो है इनहेरिटेड जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है ब्लड जो है ये क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, सही से क्लॉट नहीं होता है, इसीलिए जो है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड जो है ये डिजीज है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड डिजीज, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो हीमोफिलिया जो है ये बेसिकली इट इज ए इनहेरिटेड डिजीज। और किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है, तो ब्लड से रिलेटेड जो है ये डिजीज है। बिलिरुबिन इज पिगमेंट ऑफ, तो बिलिरुबिन जो है किसका जो है ये पिगमेंट है, तो ये जो है येलोइश पिगमेंट होता है, बाइल में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है बाइल। बाइल आप सभी को पता है, अगर आपने पहले अगर प्रिपरेशन कर रखा है, पहले कोई एग्जाम दे रखा है, तो बाइल से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी। तो बाइल जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन बार बार बनता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। तो बिलिरुबिन जो है याद रखना येलोइश कलर का ये पिगमेंट है और ये बाइल में पाया जाता है। बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल किस काम में आता है बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा कि बाइल का क्या फंक्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लांट विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, तो प्लांट जो है कभी कभी आप गर्मियों के दिनों में देखेंगे कि प्लांट जो है ये डाउनवर्ड जो है ये झुक जाते हैं। तो यहाँ पे ये किस वजह से होता है, ये बेसिकली होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। इसका सही आंसर है ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है। जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, सॉइल के ऊपर जो आप देख रहे हैं प्लांट का जो पार्ट है, वहाँ से क्या होता है वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो है बेसिकली इसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, एरियल पार्ट यानी कि जो सॉइल के ऊपर में जो पार्ट है प्लांट का, वहाँ से जो वाटर वेपर यहाँ पे जो लूज होता है ये जो है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो इसे बेसिकली ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और इसी वजह से जो है कभी कभी आप देखेंगे विल्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। खास करके ये जो है गर्मियों के दिनों में आपको देखने मिलेगा ज़्यादातर। द लार्जेस्ट विसीरियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, देखिए क्वेश्चन को किस तरह यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है। यहाँ पे ये टर्म दे दिया गया है विसीरियल ऑर्गन। तो विसीरियल ऑर्गन क्या है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन को विसीरियल ऑर्गन कहा जाता है। कभी कभी आसान क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है, या फिर कभी कभी ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाता है क्वेश्चन को, लार्जेस्ट विसीरियल ऑर्गन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि लीवर जो है ये लार्जेस्ट जो है इंटरनल ऑर्गन है, या लार्जेस्ट सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं बेस्ट वो हमने आपके लिए लिया है। सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद पूरा बुकलेट भी बना दिया गया है, बुकलेट भी आप ले सकते हैं। साथ में एक वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि डिटेल में हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना आपको दिक्कत ना हो, आपके प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। और पढ़ाई तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी के क्लास 9 और क्लास 10 के बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से डेफिनेशन से ही कभी कभी क्वेश्चन ले लिया जाता है, जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है साइड में दिया होता है, बहुत बार स्टूडेंट उससे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इनको जरूर पढ़ें। इन बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एडिसन डिजीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड? तो एडिसन डिजीज जो है किससे रिलेटेड है? तो ये जो है एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। एडिसन डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डैमेज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन बन सकता है। किडनी के एबव में ये प्रेजेंट होता है। किडनी जो है उसके ऊपर में जो है ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये जो है और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कौन सा हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है यहाँ से सीक्रेट होता है। जितने भी बात यहाँ पे कहा जा रहा है उनको नोट डाउन करते रहें। बेसोफिल आर टाइप ऑफ, तो बेसोफिल दे आर टाइप ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लें। मोनोसाइट्स जैसे ये भी डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ये डब्ल्यूबीसी है। अब बेसोफिल्स का काम क्या है? बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये इनका जो है ये काम होता है। Which of the following produce heparin protein which prevent the clotting of blood in body? तो इनमें से कहाँ से जो है ये हेपरिन प्रोटीन जो है सीक्रेट होता है, जो बेसिकली ब्लड जो है इसे जो है क्लॉट होने नहीं देता है हमारे बॉडी में। ये जो है कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, ब्लड जो है अगर क्लॉट हो जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये जो है बोन मैरो या फिर मास्ट सेल, कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल यहाँ से ही जो है ये हेपरिन प्रोटीन जो है सीक्रेट होता है। क्लोरोफिल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही रेलवे के एग्जाम में कुछ एक पेपर में पूछा गया था। तो क्लोरोफिल में जो है कौन सा एलिमेंट इनमें से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम। कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली पेपर का ही ले लिया गया है, कुछ क्वेश्चंस को और थोड़ा सा जो है अच्छा से बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए किस तरह क्वेश्चन बनता है। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, तो स्पायरोगायरा जो है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? थ्रू फ्रैगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में क्या होता है? दे ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो फ्रैगमेंटेशन में ये होता है। स्पायरोगायरा बेसिकली दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। बाकी ये सब बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, खासकर पोटैटोज में ये देखा जाता है। चिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, तो चिक टेस्ट जो है इसे किस लिए किया जाता है? कौन से डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ये है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया क्या है? बेसिकली डिप्थेरिया जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बेसिकली इफेक्ट करता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज और थ्रोट का, ये इसे जो है ये इफेक्ट करता है। यहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये नोज और थ्रोट में जो होता है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है उसे बेसिकली टेस्ट करने के लिए चिक टेस्ट किया जाता है। और ये जो डिजीज है ये इसका नाम है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया को बेसिकली टेस्ट करने के लिए चिक टेस्ट किया जाता है। द एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड, तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि मिल्क को जो है ये कर्ड में जो है ये कोगुलेट कर देता है? तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सुनना। सबसे पहले इसका जो सही आंसर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये है रेनिन। रेनिन जो है कोगुलेट कर देता है मिल्क को कर्ड में। इन एनिमल्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो रेनिन जो है ये एनिमल्स में जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव जो है ये एंजाइम है। ठीक है, ये बात याद रखना, नोट डाउन कर लें। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट याद रखना, कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज डन बाय पेप्सिन। तो कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन अगर पूछा जाए इट इज डन बाय पेप्सिन। अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहे वहाँ पेप्सिन का ऑप्शन ना रहे तो एंजाइम दैट कोगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज रेनिन। और खास करके जो है एनिमल्स में जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ये है रेनिन। व्हाट आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो इनमें से किसे जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 या सॉरी ऑप्शन नंबर 1 एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है ये कैटलिस्ट कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर 1 एंजाइम्स जो हैं इन्हें बेसिकली जो है ये हमें कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं इन्हें ये ब्रेक डाउन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे जो है ये फास्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसीलिए जो है इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है एंजाइम्स को। इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनिमल्स में जो है किस फॉर्म में स्टोर रहता है और इन प्लांट्स में किस तौर पे जो है ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बेसिकली स्टोर्ड होता है? तो इसका सही जवाब है स्टार्च। तो इन प्लांट्स जो है ये स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर होता है। ठीक है, और प्लांट के अगर हम देखें, अगर एलिमेंट में देखें कि कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो ये जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है ये स्टोर रहते हैं।
तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर रहता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द बैक्टीरिया विथ हेलिकल कॉइल्ड शेप आर कॉल्ड, तो हेलिकल कॉइल्ड शेप में जो बैक्टीरिया रहते हैं इसे स्पिरिला कहा जाता है। इसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन है कि जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इन्हें जो है बैसिली कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो बैसिलस है तो रॉड शेप ये बैक्टीरिया है, और कॉइल्ड शेप बैक्टीरिया जो है ये स्पिरिला है। व्हिच हार्मोन्स मेक्स हार्ट बीट फास्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है ये हार्ट बीट को जो है फास्टर जो है बीट करने में जो है मदद करता है कि ऑक्सीजन और ज़्यादा जो है मसल्स को सप्लाई किया जा सके। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 एड्रेनालिन। ये हार्मोन बेसिकली मदद करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कहाँ से सीक्रेट होता है। ये जो है मेडुला ब्रेन से जो है सीक्रेट होता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट टू रेज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो एड्रेनालिन यहाँ पे जो है ये सही जवाब है। कहाँ से सीक्रेट होता है क्वेश्चन बन सकता है, मेडुला से जो है, मेडुला ऑफ द ब्रेन से ये सीक्रेट होता है। द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज, तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है इसे यहाँ पे बाकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन एग्जाम में बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। इसका सही जवाब है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जो है ये डीएनए है, और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को जो है क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्रोमेटिन इज ए कॉम्प्लेक्स of DNA and protein that forms chromosome within the nucleus of eukaryotic cell। तो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में खास करके पाया जाता है, और न्यूक्लियस में ही क्यों प्रेजेंट रहता है ये कंडेंस्ड क्यों रहता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कंडेंस्ड इसलिए रहता है ताकि ये न्यूक्लियस में जो है ये एडजस्ट हो सके, इसीलिए कंडेंस्ड फॉर्म में जो है ये डीएनए होता है। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है इसे क्रोमेटिन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। व्हिच सेल इन आवर बॉडी हैज लीस्ट रीजनरेटिव पावर, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 ब्रेन सेल। इसी तरह और क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट रीजनरेटिव पावर कौन सा जो है ये सेल्स होते हैं, तो जो हमारे लीवर में जो सेल्स होते हैं उनका रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा होता है, और लिस्ट जो होता है ये ब्रेन सेल्स का होता है। फाइबर डाइट इंक्लूड, तो फाइबर डाइट्स जो है इसमें खास करके क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ना यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको डिटेल में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनना है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में बना है, रेलवे के एग्जाम में बना है। इसका सही जवाब है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स बिकॉज दे आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स बिकॉज दे आर बेसिकली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। तो इसी वजह से जो है इन्हें सुइसाइडल बैग कहा जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। जेरोस्टोमिया इज डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन भी रेलवे में ऑलरेडी बन चुका है। तो ड्राई माउथ को जो है ड्राई माउथ जो है इसे जेरोस्टोमिया जो है ये कहा जाता है। जेरोस्टोमिया जो है डिफाइंड एज ड्राई माउथ, जब हमारा जो है बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है ये सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, तब ये जो है इस कंडीशन को जो है जेरोस्टोमिया कहा जाता है। ड्राई माउथ को बेसिकली जेरोस्टोमिया कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनमें से क्या प्रेजेंट उनमें नहीं होता है, तो इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अभी हमने डिस्कस किया था कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है क्रोमेटिन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही आपको ये देखने मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग स्टेटमेंट दिए होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान देना। ये बहुत बार दे दिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आगे जो है एग्जाम में बन चुके हैं, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बाकी इनमें से सारे प्रेजेंट होते हैं। व्हिच ग्लैंड इन ह्यूमन गेट एनलार्ज ड्यू टू डिजीज कॉल्ड मम्स, तो मम्स जो डिजीज है इसमें क्या होता है, मम्स जो डिजीज है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम जनरली देखें तो जो नेक है ना, नेक जो है ये थोड़ा सा फूला फूला लगता है, क्योंकि हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे देखिए सैलिवरी ग्लैंड का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, दूसरा नाम दिया गया है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है इसका अलग नाम है सैलिवरी ग्लैंड, इसका स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, तो गला यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फूला फूला लगता है, तो इस डिजीज को बेसिकली मम्स कहा जाता है। तो स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्लैंड। व्हिच इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, इसीलिए यहाँ पे भी कवर अप हमें करना पड़ा, यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन को लेना पड़ा। आसान सा है लेकिन ध्यान रखना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी यहाँ पे गलत कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट भी लिखा होता है, तो थोड़ा सा हड़बड़ी में गलती हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना अच्छा से, जो है आपको हड़बड़ी नहीं करना है, पढ़ना है और आंसर देना है अच्छा से। सेलुलोज इज ए पॉलीमर, अब तो सेलुलोज जो है किसका जो है ये पॉलीमर है, ये जो है ग्लूकोज का जो है ये पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड और प्रोटीन से जो है ये बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द सेल्स इंटीरियर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये बेसिकली आउटर कवरिंग है, ठीक है, सेल का, जो कि बेसिकली सेल का जो इंटीरियर जो फॉर्म है, जो इंटीरियर है, इसे बचाता है इसके आसपास के सराउंडिंग से, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है किससे बना हुआ होता है, ये लिपिड एंड प्रोटीन से जो है ये बना हुआ होता है। और ये सेल्स को ये बचाता है, सेल्स का जो है आउटर लेयरिंग है जो आसपास के एनवायरनमेंट से ये बचाता है, इसके इंटीरियर में जो है ये कोई इफेक्ट ना डाले, इस वजह से जो है ये बेसिकली एक लेयरिंग प्रेजेंट होता है। आउटर लेयरिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल्स के आउटर लेयरिंग को क्या कहते हैं, तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, तो ब्लड प्रेशर इनमें से कौन से ग्लैंड के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है ये कंट्रोल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, तो ध्यान रखना एक बार यहाँ से जो है इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ब्लड को अच्छे से पढ़ लेना है, जो ब्लड है ना यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जनरली। ये आपको एनसीईआरटी के जो क्लास 9 और 10 के बुक में यहाँ पे अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारे चीज़ें दिए गए हैं। विच द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। तो टिथ एनामेल जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार बना है अलग अलग रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। जेई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बना था, ग्रुप डी के एग्जाम में भी बना था। तो हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो है टिथ एनामेल या फिर टूथ एनामेल। और किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट से जो है ये बना हुआ होता है। और जो द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इनमें से कौन बेसिकली हेल्प करता है ताकि बॉडी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हो सके। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 लिम्फोसाइट्स। दे प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम सेल ऑफ आवर बोन मैरो। तो लिम्फोसाइट्स जो है दे आर बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो, और ये बेसिकली मदद करते हैं इन ब्लड सर्कुलेशन। जो द फॉलोइंग इज सेल सीक्रेट इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो अगेन अगर हम पैनक्रियाज देखें, पैनक्रियाज में भी जो है ये अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे अगर देखें बीटा सेल, अल्फा सेल, ठीक है, ये डेल्टा सेल, ये सब पाए जाते हैं, सी सेल्स। तो यहाँ पे सब अलग अलग जो है यहाँ पे हार्मोन जो है सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या सीक्रेट करता है, ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। इसी तरह बीटा सेल ही जो है ये इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। इसी तरह डेल्टा सेल भी है। डेल्टा सेल जो है ये क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टेटिन जो है ये हार्मोन सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार बन चुके हैं, ठीक है। तो खास करके जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। व्हाट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट। तो इनमें से किसे जो है ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। स्टार्च, एमिनो एसिड, ग्लूकागॉन, सेलुलोज। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी कभी कभी आपको लगाना पड़ता है, यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो उसके कंपेरिजन में भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसा है जिसे जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो सेलुलोज जो है इसे ह्यूमन बॉडी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन में जो है सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है ये प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारे जो है यहाँ पे हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। सिग्मोइड कॉलन इज प्रेजेंट इन। सिग्मोइड कॉलन इज पार्ट ऑफ। सिग्मोइड कॉलन जो है किसका पार्ट है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, क्योंकि पेल्विक कॉलन जो है इसी का दूसरा नाम है सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। कभी कभी रेलवे ऐसा ही करता है, दूसरा नाम यहाँ पे दे देता है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सिग्मोइड कॉलन जो है ये पेल्विक कॉलन ही है एंड इसका दूसरा नाम ही है, और ये जो प्रेजेंट होता है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। सो इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वीडियो यहीं तक था। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को धीरे धीरे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।